फिनलैंड के उत्तरी हिस्से में, जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा है, वही कोरवातुंतुरी नाम के एक पहाड़ पर एक अमेरिकी माइनिंग कंपनी सालों से खुदाई कर रही है। ये इलाका इतना दूर दराज है कि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ रेंडियर पालकर अपना गुजारा करते हैं। कहानी का मुख्य किरदार है छोटा सा लड़का पीटरी, जो अपने पिता के साथ इसी बर्फीले इलाके में रहता है। पीटरी को हमेशा से क्रिसमस और सांता क्लॉज की पुरानी डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रही है। मॉडर्न हंसमुख सांता में नहीं, बल्कि उस असली प्राचीन सांता में, जो सदियों पहले बच्चों को सजा देने के लिए मशहूर था। क्रिसमस से कुछ दिन पहले पहाड़ पर काम कर रही खुदाई टीम को जमीन के अंदर कुछ अजीब मिलता है। बर्फ में जमा हुआ एक विशालकाय ढांचा, जिसके चारों तरफ हजारों साल पुरानी लकड़ी और सींगों के अवशेष हैं। कंपनी के इंजीनियर इसे किसी प्राचीन दफन स्थल जैसा मानते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण खोज नहीं है। पीटरी, जो अपने पिता और पड़ोसी दोस्त के साथ रात में चुपके से उस साइट के पास जाता है, वहां कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पहाड़ के अंदर कोई खतरनाक चीज कैद है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद वही प्राचीन भयानक सांता है जिसकी कहानियां उसने किताबों में पढ़ी है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। रातों रात पूरे इलाके के रेंडियर मरे हुए पाए जाते हैं। पीटरी के पिता समेत सभी रेंडियर चराने वाले परिवारों का सालों का कारोबार एक ही रात में तबाह हो जाता है। शुरुआत में सबको लगता है कि यह किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यह मामला उतना सीधा नहीं है। पहाड़ की खुदाई साइट पर पहुंचने पर गांव वाले पाते हैं कि पूरा कैंप खाली पड़ा है, जैसे वहां काम कर रहे मजदूर अचानक किसी वजह से भाग गए हों। साइट के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा है, जो इतना गहरा है कि उसकी तह तक रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है। धीरे धीरे कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब गांव के एक जाल में एक अजीब, बेहद कमजोर और उम्रदराज शख्स फंसा हुआ मिलता है। उसकी आंखें अजीब है, वो न बोलता है, न किसी सामान्य इंसान जैसा बर्ताव करता है। पीटरी के पिता और उसके साथी उसे पकड़कर अपने घर के पास एक शेड में बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद यही ड्रिलिंग कंपनी से जुड़ा कोई आदमी है जिससे हर्जाना वसूला जा सकता है। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यह शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उस प्राचीन प्राणी का एक सहायक है, यानी असली एल्फ, जो सैकड़ों साल से अपने मालिक की सेवा में लगा हुआ है। इसी बीच गांव भर से अजीब चोरियों की खबरें आने लगती है। घरों से हीटर, स्टोव, कंबल और हर वो चीज गायब हो रही है जो गर्मी पैदा कर सके। साथ ही गांव के सारे बच्चे भी रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगते हैं। पीटरी को समझ आता है कि ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, पहाड़ के अंदर से आजाद हुई ताकत बच्चों को इकट्ठा कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी लोक कथाओं में शरारती बच्चों को सजा देने की बात कही जाती थी। कहानी और गहरी होती है जब पता चलता है कि सदियों पहले इसी इलाके के लोगों ने इस खौफनाक प्राणी को एक जमी हुई झील में फंसाकर बर्फ की एक बड़ी सिल्ली में बंद करके। इस अनोखे और डार्क क्रिसमस टेल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी पहाड़ के नीचे हमेशा के लिए दफना दिया था। यही बर्फीली कब्र आगे चलकर एक साधारण पहाड़ का रूप ले चुकी थी, जब तक कि आधुनिक खुदाई ने गलती से उसे फिर से खोल नहीं दिया। अब पीटरी और उसके पिता समेत गांव के चंद बहादुर लोगों के सामने एक ही रास्ता बचता है, इस प्राचीन खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना, इससे पहले कि वो पूरी तरह बर्फ से आजाद हो जाए। पीटरी एक तरकीब सोचता है। वो जानता है कि जब तक बच्चे उस जगह के आसपास है, एल्फ उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो खुद को और बाकी बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल करने का साहसी फैसला लेता है। एक तरफ बच्चों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित जगह ले जाया जाता है और उनका पीछा करते हुए सारे एल्फ एक बड़े घेरे वाले बाड़े की तरफ खिंचे चले आते हैं। दूसरी तरफ पीटरी के पिता और उसके साथी उस बर्फीले कक्ष में विस्फोटक लगाकर उस प्राचीन प्राणी के शरीर को हमेशा के लिए तबाह कर देते हैं। जैसे ही मुख्य प्राणी खत्म होता है, वैसे ही उसके सारे सहायक एल्फ भी बेजान से दिशाहीन खड़े रह जाते हैं, मानो उनका मकसद ही खत्म हो गया हो। पीटरी और गांव वाले उन सैकड़ों एल्फ को पकड़ लेते हैं और कहानी एक दिलचस्प हल्के फुल्के मोड़ पर खत्म होती है। इन्हीं अजीब प्राणियों को साफ सुथरा करके उन्हें दयालु और मददगार बनने की ट्रेनिंग देकर पूरी दुनिया में असली सांता हेल्पर्स के तौर पर भेज दिया जाता है। यानी जो शुरुआत एक खौफनाक अंधेरी लोक कथा से हुई थी, वो कहानी आखिर में क्रिसमस की सबसे मशहूर मिठास में बदल जाती है। ये कहानी असल में डर और परीक्षा को इस तरह मिलाती है कि दर्शक को हैरानी होती है, क्योंकि यहां सांता कोई प्यारा बूढ़ा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक भयानक ताकत है और असली हीरो एक छोटा सा बच्चा है जो बड़ों से ज्यादा हिम्मत और समझदारी दिखाता है। फिल्म की सबसे खास बात यही है कि यह पारंपरिक क्रिसमस कहानियों को पूरी तरह उलट देती है और उसमें हॉरर, थ्रिलर
और थोड़ा हल्का फुल्का ह्यूमर का बेहतरीन मिश्रण पेश करती है।